हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आपका चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि क्षण चुंबक रखा हुआ है तो उस पर बल आघूर्ण का मान कितना होता है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है जरूर देखना, क्योंकि क्रम से देखते हैं तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि बल आघूर्ण है क्या। ये बल आघूर्ण होता क्या है। यदि बच्चों कोई वस्तु है और उसमें दो बल इस प्रकार से कार्य करें कि उसको घुमाने की कोशिश करें, तो ये जो घुमाने की कोशिश किया जाता है वही आपका बल आघूर्ण होता है, जो बल पर डिपेंड करता है और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये पेन रखा हुआ है, तो एक बल हम क्या करें बच्चों, ऊपर की ओर, और एक बल मान लीजिए नीचे की ओर लगाएं, तो देखिए घूमने का प्रयास करेगा और घूम भी जाएगा, तो आघूर्ण हो जाता है, घूम जाता है। तो इसमें दो बल कार्य कर रहे थे। ऐसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी का मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें हम एक क्षण चुंबक रख दिए बच्चों। इस क्षण चुंबक को हम दे देते हैं एन एस, यहां पर देते हैं एन और ये एस। एन एस एक क्षण चुंबक है। अब आप सबको पता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव आए तो वहां पर एक बल कार्य करता है, और जो बल होता है वही उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आपने पढ़ा है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और भी आप समझना, जैसे मैं परिभाषा दे रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो केवल उत्तरी ध्रुव पर ही बल नहीं लग सकता है, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, सभी पे बल लगेगा। तो इसकी एक परिभाषा जो मैंने बताया उसी आधार पर इस ध्रुव पर बल का मान मैं निकाल सकता हूं। जैसे आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था क्या आपने, और नहीं पढ़े भैया तो आज आप पढ़ ही लोगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा था, E बराबर होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तब ये बल का मान किसी ध्रुव पर ये QE के बराबर था। ऐसे ही बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है एकांक ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य है भाई, कोई ना कोई उत्तरी ध्रुव आया तो उसकी ध्रुव प्राबल्य होगी, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल। तो इससे जो बल का मान निकल कर आएगा बच्चों, बल का मान पक्षांतर करेंगे mb के बराबर हो जाएगा। तो ये जो बल है वो चुंबक के ध्रुवों पे लग रहा है। एक आपका यहां पर उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों पे बल कार्य कर रहे हैं बच्चों। यहां पे mb और यहां पर ये भी mb बल कार्य करेंगे। अब मैंने कहा कि माना एक ns क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l लेकर चलते हैं। प्रभावी लंबाई कितना बच्चों, 2l है। इसकी ध्रुव प्रबल स्मॉल m है और इसे चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहां पे हम थीटा कोण बना देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, यहां भी आपका थीटा कोण हो जाएगा। अब बच्चों जब यदि हम बात करते हैं कि क्षण चुंबक को रखा गया तो दोनों ध्रुवों पे क्या लगेगा, एक बल कार्य करता है, वो बल आपका mb हो जाएगा। mb हम शॉर्टकट में बात करेंगे कि प्रत्येक ध्रुवों पर लगने वाला बल जो है mb हो जाएगा। बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है एक बल, जैसे चाहे mb इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी। जैसे इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी, मतलब यहां पे जो लंबवत दूरी हो जाएगी वो np होगी। ठीक है, बल आघूर्ण निकालने का फार्मूला ये एक बल गुणे अक्ष की लंबवत दूरी, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर माना किस प्रकार से लिखना है कि माना ns एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, ध्रुव प्रबल स्मॉल m है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और यहां पर आप एक और लाइन ऐड कर लेना कि प्रत्येक ध्रुव पर स्मॉल mb बल कार्य करता है और बल युग्म का निर्माण करता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। आगे लिखना है तो लिख सकते हो कि प्रत्येक ध्रुवों पर mb बल कार्य करता है, जो कि क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता। मैंने कहा ना कि एक वस्तु है उसमें दो बल यदि आप लगा दोगे तो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत बल कार्य करेंगे, तो घुमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पे लग रहा है।
अब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला है एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी हम टेढ़ा नहीं ले सकते, आप लोग नोट रखना, ध्यान रखिए। मैंने कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, थोड़ा समझ ही लेते हैं। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, इसमें क्षण चुंबक रख दिया आपने, चलो क्षण चुंबक रख दिया। अब एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो इसकी दूरी ये नहीं हो सकती, 2l इसकी लंबवत दूरी नहीं हो सकती, इसको पीछे बढ़ाओ और ये आपकी लंबवत दूरी हो जाएगी, ये लंबवत दूरी होगी बच्चों। तो यहां पर लंबवत दूरी हो जाएगी NP, क्या हो जाएगी NP। तो एक बल MB हो गया, अक्ष से लंबवत दूरी NP हो गया। अब NP का मान निकालने के लिए हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्यों लगाएंगे बच्चों? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब को हमको फंसाना है, क्योंकि NP का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब मतलब NP बटा कर्ण, कर्ण मतलब बच्चों पूरा ये NS। ठीक है, तो NP बराबर यदि मैं आपसे कहूंगा तो आप कहोगे NS साइन थीटा, और NS का मान है बच्चों 2l साइन थीटा, ये आपका हो गया NP का मान। तो यहां पे आपने वही त्रिभुज लगा दिया, समकोण त्रिभुज SPN में साइन थीटा बराबर NP बटे SN या NS। पक्षांतर करेंगे तो NP का मान आ जाएगा और इसका मान आपका 2l है बच्चों, इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, तो MB 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा MB 2l साइन थीटा। अब इसको अरेंजमेंट तो करना है, M हो गया और 2l हो गया। चूंकि आपने पढ़ा है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक क्षण चुंबक का ध्रुव प्राबल्य कितना है और उसकी प्रभावी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण है क्या? ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई का गुणनफल बच्चों चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हमारे पास टाउ बराबर है स्मॉल m इंटू 2l, फिर बच्चों b साइन थीटा है, ऐसा ही है ना, तो इस जो मान की वैल्यू है वो कैपिटल M के बराबर है और b साइन थीटा, बस यही है आपका बल आघूर्ण, खत्म। यदि सदिश रूप में निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका m क्रॉस b, सिंपल। ये कैसे होता है? क्योंकि सदिशों का सदिश गुणनफल होता है बच्चों a क्रॉस b बराबर, जैसे a क्रॉस b बराबर होता है AB साइन थीटा। तो यहां पर a का मान m है, b का मान कैपिटल B है, तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। ये आ गया आपका चुंबकीय आघूर्ण, कितना सिंपल है। ये कैपिटल M है चुंबकीय आघूर्ण, इसका वैल्यू यहां पे रख दिया बच्चों, तो टाउ बराबर आपका आ गया MB साइन थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा सदिश रूप में टाउ बराबर M क्रॉस B हो जाएगा। कंडीशन है, स्थित आप लोग आसानी से बता सकते हो। कंडीशन का मतलब कोण का मान बच्चों, जैसे आपने कहा टाउ बराबर है आपका MB साइन थीटा। अब बच्चों यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो कितना होगा? टाउ बराबर हो जाएगा MB साइन 0, और साइन 0 का मान 0 है तो टाउ कितना हो जाएगा? 0, खत्म, बल युग्म आघूर्ण 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए तो उसमें बल युग्म आघूर्ण नहीं लगेगा। यानी ये आपका देखिए चुंबक है, चुंबक ये आपका बच्चों क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? जब इसके समांतर होगा। ठीक है, यहां पर बच्चों यहां पर देखिए ये आपका क्या है? क्षण चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो कोण का मान कितना हो? 0 डिग्री। और जब कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो टाउ का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी क्लियर हुआ कि यदि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए तो आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है बच्चों। ठीक है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। समझ में आया कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ बराबर हो जाएगा MB साइन 90, और साइन 90 का मान 1 तो टाउ बराबर MB। इस स्थिति में बल युग्म आघूर्ण अधिकतम लगेगा। मतलब यहां पर क्लियर हुआ बच्चों कि यदि कोई चुंबक, जो क्षण चुंबक भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर बल नहीं लगने वाला, उस पर बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तो बल युग्म आघूर्ण 0 हो जाएगा। लेकिन वही जब ये लंबवत हो जाए, सीधा सीधा लंबवत 90 डिग्री कोण बनाए तो उस पर बल युग्म आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। तो फिलहाल क्लियर हो गया होगा, भले ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन कोशिश करता हूं कि पूरा डीप में समझाऊं, एक एक पॉइंट समझाऊं, आप लोग अच्छे से तैयार करते चलें। और इसका यदि हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर है मेरा 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।